हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हो पाएगा रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। करंट अफेयर का सेशन आज थोड़ा लेट आया है, आई नो, बट ऐसा नहीं है कि सेशन आया नहीं, न्यूज़ कवर ही नहीं हुई, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ फॉर्म में ही देखते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चंस तो हमेशा देखते हैं, रोज़ देखते हैं, आज न्यूज़ फॉर्म में देखते हैं। उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी? उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में, ऑलमोस्ट जब पहली फ्लाइट ली थी 17 में और अब तक 2025 तक, ठीक है, 27 अप्रैल के आसपास 8 साल हो गए, ठीक है। उड़ान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उड़ान स्कीम दैट इज कनेक्टिंग इंडिया वन फ्लाइट एट अ टाइम, ठीक है। ड्रीम था अफोर्डेबल ट्रैवलिंग का नरेंद्र मोदी जी का, बेसिकली कि हर जो उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान इज उड़े देश का आम नागरिक, तो पहली फ्लाइट जो है वो फिजिबल हुई और दिस टुक प्लेस ऑन 27 अप्रैल 2017 और ये शिमला से दिल्ली तक की कनेक्टिंग थी। एंड अभी 2025 में इट हैज़ basically covered the journey of 8 years, right? That's why it was in news. तो उड़ान स्कीम जो है वो 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च की गई थी और पहली जो ऑपरेशनल फ्लाइट थी, जैसा भी हमने देखा, 27 अप्रैल 2017 में उड़ी थी। कहाँ से? शिमला से दिल्ली आई थी। 625 जो है उड़ान रूट्स अभी तक ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं, जो 90 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करती हैं, जिसमें से 2 जो है वाटर एयरड्रॉम्स भी हैं, 15 हेलीकॉप्टर्स भी हैं अक्रॉस द इंडिया। 1.49 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं वो बेनिफिट उठा चुके हैं एंड दे हैव ट्रैवल थ्रू उड़ान एंड इट हैज़ द एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑफ 74 एयरपोर्ट्स इन 2014 to 159 airports in 2024. If we talk about 4,023 करोड़ जो है वो वायबल गैप फंडिंग के थ्रू इट हैज़ बीन डिसबर्स्ड टू प्रमोट द कनेक्टिविटी टू अनडिजर्व एंड रिमोट रीजन। उड़ान जो है स्ट्रेंथन रीजनल टूरिज्म, ऑब्वियसली हेल्थ केयर एक्सेस, ट्रेड एंड ऑल द इकोनॉमिक ग्रोथ टू दिस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। मध्य प्रदेश को मिला है अप्रूवल कितना? 2100 करोड़ का, दैट इज 2100 करोड़ का अप्रूवल पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट बनाने का। अब मध्य प्रदेश ने ऑफिशियली जो ये रिसीव किया है, दैट इज दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 2100 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क, दैट इज पीएम मित्रा पार्क बनाने का अप्रूवल, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट वन इन द स्टेट एंड दिस प्रोजेक्ट बेसिकली इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द स्टेट इंडस्ट्रियल लैंडस्केप और ये स्ट्रेंथन करेगा वहाँ इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बेसिकली। और स्टेट जो है इट हैड ऑलरेडी रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ वर्थ 10,000 करोड़ reflecting the strong interest in the industrial sector of the मध्य प्रदेश का, बेसिकली ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें पार्क की तो वो होगा 21,000 एकड़्स का जो एरिया है उसमें ये पार्क बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे उसके एमपी के एंड 110 किलोमीटर जो है वो इंदौर से रहेगा, ये 85 किलोमीटर, मतलब बेसिकली डिस्टेंस बताया हुआ है कि इतने इतने किलोमीटर्स के लाइक दूरी पे होगा ये इन मेजर जो है डिस्ट्रिक्ट से एमपी के। और जो बेसिकली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उससे भी 50 किलोमीटर की दूरी पे है ये, ठीक है। इट विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉडर्न फैसिलिटी, जिसमें 20 मेगा लीटर पर डे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट होगा, सोलर पावर्ड एनर्जी फैसिलिटी है। इट हैज़ प्लग एंड प्ले बिल्ड टू सूट्स यूनिट एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वर्कर्स के लिए एंड इट बी इंश्योर्ड कि जो कॉम्प्रहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट के वर्कफोर्स के लिए वो लाइक इंश्योर होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर द पार्क एंड दे आर टू बी completed within the 14 months बेसिकली,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिजीनियस HPV टेस्ट टू स्ट्रेंथन सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग लॉन्च। सर्विकल कैंसर को जांचने के लिए बेसिकली जो टेस्ट है जो देश में ही बना है, इंडिजीनियस है, भारत में ही बना है HPV टेस्ट, वो उसकी स्क्रीनिंग बेसिकली स्टार्ट हो गई है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में, ठीक है, कौन सा? सर्विकल कैंसर, ठीक है। एंड अक्रॉस इंडिया भी इट इज़ वन ऑफ दी 2 हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन्स, और इंडियन वुमेन्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यूएन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने पहला मेड इन इंडिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट सर्विकल कैंसर की जांच के लिए जो है बनी है उसको लॉन्च किया है। 2 किट्स हैं, दे आर ट्रूनेट HPVHR+ बाय गोवा बेस्ड कंपनी है मोलबाउ डायग्नोस्टिक एंड पैथो डिटेक्ट बाय पुणे, जो पुणे बेस्ड है बेसिकली, माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इन दोनों के द्वारा बनाई गई है। एंड इट वाज डेवलप्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। बेसिकली ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया इसके तहत, इनिशिएटिव के तहत ये किट है जो बनाई गई है। एंड इट हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड बाय द बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बाक काउंसिल के द्वारा, ठीक है। आगे नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। CSIR IMMT ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? रशिया के साथ, टू एडवांस क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजीज, राइट। भुवनेश्वर बेस्ड है काउंसिल ऑफ CSIR, तो वी नो, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड भुवनेश्वर बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, दैट इज CSIR IMMT के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 2 ज्वाइंट डिक्लेरेशंस, बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं विद लीडिंग रशियन इंस्टीट्यूशन, स्टेट रिसर्च एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेयर मेटल इंडस्ट्री एंड अ प्रीमियम रिसर्च डिज़ाइन इंस्टीट्यूट अंडर द रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन मॉस्को, ठीक है। और जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मॉस्को की, they have signed basically the agreement on the advanced critical mineral technology, and this collaboration will strengthen the cooperation in critical minerals and the processing and sustainability of the resource development basically, ठीक है। आगे बात करते हैं। पॉवर्टी जो है, ऐसा बोला गया है किसी और के द्वारा नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पॉवर्टी कम हुई है इंडिया में, ठीक है। बोलते हैं कि इंडिया गरीब देश है, अब नहीं बोलते हैं, बोलते थे, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा, ये जो धुंध थी बाहर के लोगों के आंखों के आगे कि इंडिया बहुत गरीब नेशन है, चीज़ें बदली हैं, बेटर हुई हैं, और बेटर होने की आशा हमेशा रहती है, होनी भी चाहिए, ठीक है, और इनिशिएटिव्स भी होने चाहिए, ठीक है। चलो, 171 मिलियन जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हैं पिछले 10 साल में, ऐसा जो वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 अप्रैल 2025, इसमें ये मेंशन बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने किया। रिपोर्ट के अनुसार जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो बेसिकली लोग 2.15 $US से कम में एक दिन का खर्चा चला रहे हैं, इट हैज़ ड्रॉप सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 16.2 टू 2.3 अभी 2023 के अकॉर्डिंग तक। रिपोर्ट में और भी ये चीज़ शो करी गई, 17.11 करोड़ जो लोग हैं दे हैव लिफ्टेड आउट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, और जो 37.8 करोड़ हैं दे हैव मूव्ड अबव द बॉर्डर लाइन ऑफ पॉवर्टी, जो एक बॉर्डर लाइन है पॉवर्टी की उससे बेटर। एक क्राइटेरिया है जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है कि 2.15 $, ठीक है। अब डॉलर और रुपए, दैट इज उसको 2 रुपये मत समझना, ठीक है, $, की बात हो रही है। तकरीबन आप ये मान सकते हो 200 रुपये से काइंड ऑफ कम जो हैं वो इन दैट वे लेस देन जो बेसिकली दे हैव पर डे, they come under the category, and it has been dropped. And report highlight that India has made significant improvement in the growth of this working age population since 21 to 22. And report ने ये भी शो किया कि जो डिक्लाइन है रेट्स में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के, इट वाज देयर, एंड जो हाईएस्ट है रूरल एरियाज में
ऑफ द कंट्री ड्रॉप्ड फ्रॉम 18% टू 22.8%, ठीक है, 18 से सीधा 2% हुआ है। अर्बन एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्रीज हुई है 10 से सीधा 1%, एंड इट हैज़ नैरोड द गैप फ्रॉम 7.7 टू 1.7%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट है, महिलाएं अगर बात करें स्पेशली, तो वो ज़्यादा जॉब कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, मतलब बेसिकली वर्क में, काम में लग गई हैं, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा गिरा था क्वार्टर वाइज, बट इट वाज लोएस्ट, जो लोएस्ट रहा था वो 17-18 का था, उसके बाद थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड डेफिनेटली, ठीक है। आगे बात करते हैं। आरबीआई ने कैंसिल किए थे लाइसेंस। अभी एक और 3 बैंक और हैं बेसिकली, पहले इसकी बात कर रहे थे। इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाए थे, दैट्स व्हाई देयर लाइसेंस हैव बीन कैंसल्ड, ठीक है। पंजाब जालंधर बेस्ड इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका लाइसेंस क्योंकि कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है, सो देयर लाइसेंस हैव बीन cancelled and the bank has been prohibited from conducting any kind of business of banking, जिसमें से कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कोई भी डिपॉजिट की रीपेमेंट करना, कोई भी बैंकिंग का काम जो है वो सब उनको मना कर दिया गया अंडर सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। आगे बात करते हैं, पेनल्टीज इम्पोज हुई हैं। ये कैंसिल की बात थी, अब पेनल्टीज की बात है किस पे, इंडियन बैंक पे, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक पे और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पे, तीनों पे, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। 55 लाख की जो फाइन है वो इंडियन बैंक पे लगाया गया है फॉर द नॉन कंप्लायंस विद सम डायरेक्शन दैट इज ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड लेंडिंग टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेस थे, दे हैव वायलेटेड, 55 लाख का जो है फाइन लगाया गया। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 2.2 करोड़ की पेनल्टी लगी है नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन दैट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड एंड लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड भी दे हैव गॉट दी पेनल्टीज, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इन्हें 6.77 करोड़ की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। क्यों चुकानी पड़ेगी? बिकॉज दे हैवंट कंप्लाइंड विद एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज रेगुलेशन 2016 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016, इनके वायलेशन के कारण दे हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ एज अ पेनल्टी, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुसूदन साय जो हैं उन्हें फिजी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2023 में, द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था 2024 में, और 25 का मिला है मधुसूदन साय जी को। इंडियन स्पिरिचुअल एंड ह्यूमैनिटेरियन लीडर है एंड ही वाज बेसिकली कन्फर्ड विद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, जो उनका सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। द अवार्ड हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ही हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ, दैट्स व्हाई he was being given with the award right and welfare in Fiji through the Sai Satya Sai Sanjeevani Children's Hospital and first state of art facility है जो फ्री है बच्चों के लिए इन द पैसिफिक रीजन, एंड ही फाउंडेड वन वर्ल्ड वन फैमिली, दैट मीन्स जो ह्यूमैनिटेरियन मिशन है कि एक पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली की तरह है, एंड कंसिस्ट ऑफ अक्रॉस मोर देन 80 कंट्रीज, एंड दे हैव इम्प्रूव्ड द हेल्थ सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन इन दोज 80 कंट्रीज बेसिकली, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने साइन किया है एमओयू स्पेस मेडिसिन के लिए, ठीक है। इसरो ने बेसिकली दे हैज एज्यूम्ड द लीड रोल ऑफ इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड major disasters for 6 months, and this leadership commenced during the 53rd charter meeting that is organized by ISRO's National Remote Sensing Satellite in Hyderabad, and event have the participation of many global agencies, 22 foreign delegates थे, and all were basically engaged in space based disaster management activity. India जो है signatory है international charter का, and it has observed its 25th anniversary in 2025. आगे चलते हैं। Beyond the Courtroom by Fali S.
नरीमन, ये बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई। क्या नाम है बुक का? पूरा नाम है बियॉन्ड द कंट्री रूम, रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड, ये नाम है। एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय लेट फली सैम नरीमन एंड इट गॉट रिलीज्ड बेसिकली few days like 2 day before, right? And it was the collection of him in which उनकी स्पीचेस थी, ठीक है, उनके आर्टिकल्स थे, लेक्चर्स थे, उनका जो माइंडसेट बेसिकली जो उनका थॉट प्रोसेस था वो बुक में, उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो सारी उस बुक में मेंशन है, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड बाय न्यू दिल्ली बेस्ड हे हाउस पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 5 सेक्शन में बुक जो है वो विभाजित है। नेशनल जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड आर्बिट्रेशन। बुक जो है वो यंग लॉयर्स को एडवाइस करते हुए लिखी गई है और कैसे वो एथिकल क्वेश्चंस को टैकल करें, ऐसा बेसिकली मेंशन किया गया है, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप यू गाइस माइट हैव लाइक दिस सेशन। पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। वी विल मीटिंग यू टुमारो डेफिनेटली। थैंक यू, बाय बाय।